नमस्कार। मैं पीतांबर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। तो आज चलते चलते एक खबर मिली थी मुझे कि राजीव भवन में कांग्रेस कार्यालय में अपने वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जी का जो है ये वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पे था, थोड़ा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ है। तो सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वहाँ पर नमस्कार। मैं आप सबके दर्शकों को बहुत प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। आज जो मैंने कांग्रेस भवन में पत्रकार भाई बहनों से जो मुलाकात की, उनसे अपनी बात रखी। कल हिंदुस्तान की फर्जी एजेंसी जो भ्रष्टाचार को रोकने के लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर देश के अंदर बनाई गई थी, आज वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बड़ी एजेंसी बन गई है। उसने हमारे खिलाफ राजनीतिक द्वेष के कारण, क्योंकि आज हम भाजपा में नहीं हैं, भाजपा छोड़ चुके हैं, इसलिए मेरे खिलाफ चार्जशीट दायर की है। और इसको लेकर मैंने आज अपने पत्रकार मित्रों के माध्यम से प्रदेश की जनता, देश की जनता के सम्मुख अपनी बात रखी है कि 99.9% हम सही हों और केवल 0.1% अगर हम गलत हों तो मैं हर सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। और जिस दिन मैं दोषी साबित हो गया, उस दिन मैं इस सार्वजनिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं प्रदेश की जनता से और देश की जनता से कि जिस एजेंसी ने, जिन अधिकारियों ने मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया है, फर्जी चार्जशीट लगाई है, मैं आपसे भी और उनसे भी सवाल करना चाहता हूं कि अगर मैंने राजस्व मंत्री रहते हुए कोई जमीन किसी महिला के नाम पे करवाई और उसके बाद वो जमीन खरीदी है, तो मैं निश्चित रूप से दोषी हूं। लेकिन जो जमीन 50-60 साल से उस महिला के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही थी, अगर वो जमीन हमने खरीदी है तो हमारा दोष क्या है? कोई भी जमीन खरीदता है तो 12 साल का रिकॉर्ड देखता है, 30 साल का रिकॉर्ड देखता है। 49 से लेकर 2002 तक और 31 मार्च 2004 तक वो जमीन सुशीला रानी के नाम पर 8.209 एकड़ जमीन थी जब हमने खरीदी। तो इसमें हमारा दोष कहां हो गया? खरीदने वाले की गलती कहां हो गई? कह रहे 62 में 6,000 रुपए सुशीला रानी को लौटा दिए थे। वे तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और पैदा हुआ होने के बाद 1 साल का रहा। 1 साल के लड़के ने क्या उत्तराखंड के राजस्व विभाग को इतना प्रभावित कर दिया कि उसके नाम पर जमीन, सुशीला रानी के नाम पर जमीन करवा दी? ये जो फर्जीवाड़ा है, और मैं कह रहा हूं कि मैं हर सजा को भुगतने तैयार हूं, लेकिन क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया है, राजनीतिक द्वेष भावना से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर कार्रवाई होगी? क्या वो लोग जेल जाएंगे जिन्होंने 420 करके, धमका के, फर्जीवाड़ा करके मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है? क्या ऐसे लोग जेल जाएंगे? आज ये सवाल है, और मैं इसलिए प्रदेश की जनता से, देश की जनता से जरूर कहना चाहता हूं कि ईडी, पहले सीबीआई की इमेज खराब थी, लेकिन आज ईडी ऐसे फर्जीवाड़ा कर रही है, ऐसे जबरदस्ती कर रही है, ऐसे में तो कोई लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कोई विपक्ष की आवाज उठाने वाला बचेगा नहीं। जो ही विपक्ष की आवाज उठाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, उत्तराखंड सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो बेरोजगार नौजवानों की आवाज उठाएगा, जो प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज उठाएगा, तो आप तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे, उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी, उसके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करेगी। तो क्या सर, आपको इसमें रोकते हुए आपको क्या ऐसा लगता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण जमीनी मुद्दे को जोड़ते हुए आपको टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, जमीन कहीं मुद्दा नहीं है। मैं आ जाऊँ तो, क्योंकि जमीन हमने खरीदी है, नियमानुसार खरीदी है। उस महिला के नाम पर जमीन चली आ रही थी, हमने राजस्व रिकॉर्ड में देखा। कोई भी जमीन खरीदता तो राजस्व रिकॉर्ड में जमीन देखता है, जमीन उसके नाम पर थी। हमने कहां गलती कर दी भाई?
हाँ, हमने पहले उसके नाम पर जमीन चढ़ाई होती, तब वो जमीन खरीदी होती, तब हमारी गलती होती। इसलिए ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल फर्जी ये मामला है। और हम इसके खिलाफ हरक सिंह रावत डरने वाला नहीं है। मैं तो कफन बांध के राजनीति करता हूं। मैं तो उस दिन ईडी के ऑफिस गया था, कोई सोच सकता है? मैंने कहा भाई मुझे जेल भेजो, अगर हिम्मत है, तुमने मां का दूध पिया है। मैंने कहा जैन साहब, अभय जी मां का दूध पिया है तो जेल भेजो हरक सिंह रावत को। लेकिन तुम क्या जेल भेजोगे? हरक सिंह रावत तुम्हें जेल जरूर भिजवाएगा। उन लोगों को जिन्होंने हरक सिंह रावत की गिरफ्तारी में हाथ डालने की कोशिश करी है, मैं आज इस प्रदेश और देश की जनता के बीच में कह रहा हूं, एक दिन वो लोग जेलों में सड़ेंगे जिन्होंने हरक सिंह रावत को गलत चार्ट से लगाने की कोशिश की है, जिन्होंने हरक सिंह रावत। क्या आपको लगता है कि जनता के बीच जो आप लोग की पॉपुलैरिटी है, इस पॉपुलैरिटी को समाप्त करने के लिए जो उनको लगता है कि भाई हरक सिंह रावत की आवाज में प्रदेश की मैंने इस प्रदेश के बहुत सारे काम किए हैं। आज रुद्रप्रयाग जिला है, चंपावत जिला है, बागेश्वर जिला है, उधम सिंह नगर जिला है, तो 97 में हरक सिंह रावत की कलम से बने। विकास नगर तहसील है, ऋषिकेश तहसील है, गैरसैंण तहसील है, श्रीनगर तहसील है, पोखरी तहसील है, कपकोट तहसील है, हरक सिंह रावत की कलम से बने। आज अगर देहरादून मेडिकल कॉलेज है, हल्द्वानी मेडिकल नहीं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, हरक सिंह रावत की कलम से। उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी हरक सिंह रावत ने बनाई है। चाहे ऑर्गेनिक बोर्ड हो, सीड सर्टिफिकेशन हो, पंतनगर विश्वविद्यालय मैंने बहुत सारे परिवर्तन किए, मंडी में किए, टी बोर्ड में किए, बायोटेक में किए, ऊर्जा विभाग के मंत्री हूं मैं। मैंने बहुत सारे लोगों को, जो उत्तराखंड में जो जल विद्युत परियोजना 74 से बंद थी, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, मैंने 6 महीने के अंदर उसको शुरू करा दिया। तो इसलिए इनको लगता है कि भाई ये व्यक्ति जो है 2+2=4 कहने वाला व्यक्ति है, हमारी तर्ज पे हमारे गुलामी नहीं करेगा, ये व्यक्ति सही करेगा। और अगर इसकी आवाज में उत्तराखंड की जनता, भैया हमने उत्तराखंड के लोगों की सेवा की है। मैंने छात्र राजनीति से लेकर शिक्षक राजनीति से लेकर आज तक उत्तराखंड के लोगों की सेवा की है। उत्तराखंड के लोगों के, उत्तराखंड का आंदोलन था जिस दिन मुझ नगर कांड हुआ था, पौड़ी जिले से 145 बसों को ले जाकर मैंने 19 पुलिस के बैरियरों को तोड़ते हुए गंगमुक्तेश्वर पुल पे पुलिस ने जाम लगा रखा, उस जाम को खुलवाते हुए, रेलवे फाटकों को तोड़ते हुए, रेलवे फाटक बंद करके हमने दिल्ली तक पहुंचाया। आप पे जो ये आरोप लगाया जा रहा है ईडी या सीबीआई के द्वारा, तो क्या ये मौखिक आरोप है या आपको नोटिस भी दिया गया? नहीं, अब चार्जशीट उन्होंने दाखिल की कोर्ट में, अब ये बिल्कुल सही है। अब मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, ये ईडी सीबीआई ये सब निपट जाए, कोर्ट में मामला चले जाए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब वहां तो तुमको भी तुम्हारी हैसियत भी वही है और हमारी हैसियत भी वही है। तुम बोलो कि भाई हमने कहां गलती करी, हम बोलेंगे तुम कहां गलत हो। अब तक तो क्या हो रहा था कि जो ईडी कहे वही खाता, ना वही ईडी जो कहे वही सही, खाता ना वही ईडी जो कहे वही सही। अब कोर्ट में बोलो खाता ना वही ईडी कहे जो सही, वहां हमारा वकील भी खड़ा होगा, हम भी खड़े होंगे, तुम भी खड़े होंगे, तुम बोलोगे कि हरक सिंह ने कहां जमीन घोटाला कर दिया, हम दिखाएंगे रिकॉर्ड। ये 49 से लेकर 2002 तक जो है सुशील रानी के नाम पर ये जमीन है 8.209 हेक्टर। कोर्ट खुद ही कहेगा, हमारा वकील खुद ही पूछेगा, बताओ भाई ये हरक सिंह रावत ने घोटाला करा तो क्या सुशील रानी के नाम पर हरक सिंह रावत ने जमीन चढ़ाई क्या मंत्री रहते हुए? और अगर जमीन पहले से है उसके नाम पर तो जमीन खरीदने में क्या बुराई है भाई? जमीन खरीदी, वो चोरी डकैती थोड़ी करी। तो ईडी वालों की तरह थोड़ी कि नंबर 2 में पैसा लो मामले को सुलझाने के लिए। मेरे मामले में इसलिए नहीं ले पाए कि मैं पॉलिटिकल आदमी था, उन्हें पता था कि बदनामी हो जाएगी। हमसे जुड़े सारे लोगों से पैसा लेकर मामला रफा दफा किया इन्होंने। तो इस चार्जशीट का आप जवाब देंगे या आप उलट केस करेंगे उनके ऊपर, ईडी के ऊपर? अभी तो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक दिन केस जरूर करेंगे। मैं बोल के आया हूं ईडी के अधिकारियों को कि तुम मुझे क्या जेल में डालोगे, तुम्हें मैंने जेल में न सड़ाया तो हरक सिंह रावत भी, मेरा नाम भी हरक सिंह रावत नहीं, मैं तुम्हें जेल में न सड़ाया। आज देख लेना, समय आने दो कैसे जेल में सड़ाता हूं उनको। ये क्या हरक सिंह रावत को जेल में सड़ाएंगे? हरक सिंह रावत को जेल में सड़ाएंगे, इनकी औकात नहीं है हरक सिंह रावत को जेल में सड़ाने की। कितने दिन रखेंगे जेल में? तो जाने के लिए तैयार हूं, मैं तो कफन बांधने की राजनीति करता हूं। मैं गलत करता नहीं
और गलत शैतानी। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे हरक सिंह रावत जी को, इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है, जो इन पर आरोप लगाया गया है या चार्जशीट दायर किया गया है ईडी के द्वारा, तो उसका ये खिलाफत करेंगे और अपने स्तर से जो भी संभव होगा तो जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे ईडी को। और फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है उसके मामले में, इस केस में फिर इनसे बातचीत करेंगे आगे कि किस तरह का मामला होगा और क्या होगा। तो इसी के साथ अब समाप्त करते हैं और फिर आपसे पुनः मिलेंगे इन मुद्दों को लेकर के।